मशहूर शायर राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी का निधन हो गया। वो इंदौर में अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद राहत इंदौरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 70 वर्ष की आयु में राहत इंदौरी का निधन हुआ। राहत इंदौरी जाने माने शायर हैं। हाल फिलहाल आज तक पर भी आपने राहत इंदौरी को देखा होगा। अपने शेरों के लिए, अपनी गजलों के लिए राहत इंदौरी जाने जाते हैं। उनका निधन हो गया। कोविड के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये खुद उन्होंने ट्वीट किया था कल, और लिखा था उन्होंने कि औरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूं, दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तिजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन न करें, मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। ये बात राहत इंदौरी ने लिखी थी ट्विटर पर। कल उन्होंने ट्वीट करके बाकायदे जानकारी दी थी अपने तमाम चाहने वालों को कि वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद इलाज के लिए औरबिंदो अस्पताल में उनको भर्ती कराया जा रहा है, और साथ ही निवेदन किया था तमाम चाहने वालों से कि उनको, उनके परिवार वालों को फोन ना किया जाए। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि उनका निधन हो गया है। हेमेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर आ गए हैं और जानकारी लेकर। हेमेंद्र, बताइए विस्तार से क्या जानकारी मिली अस्पताल से? जी, अब से थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटा पहले, राहत इंदौरी साहब को मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, और इस बात की पुष्टि इंदौर के जिला कलेक्टर और टॉप डॉक्टर्स ने औरबिंदो हॉस्पिटल में की है, जिसको वो सरवाइव नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया है। राहत इंदौरी साहब ने आज सुबह ही ट्वीट करके अपने सेहत के बारे में जानकारी दी थी। उनको कोविड पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे और औरबिंदो हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था। उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। पूरे दुनिया में वो एक उर्दू के शायर के तौर पर जाने जाते थे। हिंदुस्तान का एक हस्ताक्षर उर्दू का वो थे, और आज उन्होंने अपने चाहने वालों से कहा था ट्वीट के माध्यम से कि परिवार वालों को और उनको फोन करके वो डिस्टर्ब ना करें। अपनी सेहत के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में वो लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस दौरान डॉक्टर्स ने हमें बताया है कि वो शुगर के भी मरीज थे, और आज अब से 1 घंटा पहले लगभग उनको एक मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसमें डॉक्टर्स ने उनको बचाने की कोशिश की, रिवाइव करने की कोशिश की। वो अस्पताल में ही थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, और बड़ी दुख की खबर है कि राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच में हैं। जी, औरबिंदो अस्पताल में राहत इंदौरी भर्ती थे। हेमेंद्र शर्मा बता रहे हैं उन्होंने खुद जानकारी दी थी ट्वीट करके कि मैं अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं कोरोना की वजह से, कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद। और साथ ही लोगों से कहा था कि फोन करके हालचाल ना पूछे, मैं खुद खैरियत बताता रहूंगा। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि वो आया ही नहीं। उसके पहले मैसिव हार्ट अटैक, जो बता रहे हेमेंद्र, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हृदय गति रुक जाने की वजह से उनका देहांत हो गया। अब से कुछ देर पहले रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी भोपाल से आ गए हैं और जानकारी लेकर। रवीश, बताइए विस्तार से। जी देखिए, आपको बताएं रोहित कि आज सुबह जब उनका ट्वीट आया था तो किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा होगा कि इतने जल्दी उनकी रुखसती की ये खबर आएगी। महज 12 घंटे के भीतर, यानी जो ट्वीट उनका आया था उसके महज 12 घंटे के भीतर ही हमें ये दुखद खबर अपने दर्शकों तक पहुंचानी पड़ रही है कि मशहूर शायर राहत इंदौरी अब नहीं रहे। जो डॉक्टर्स हैं जो उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनसे हमने बात की है। उनका कहना है कि एक के बाद एक आज उन्हें 3 अटैक आए हैं, 3 हार्ट अटैक, 3 दिल के दौरे उन्हें पड़े थे, और इसके बाद वो इससे संभल नहीं पाए और उनका दुखद निधन आज हो गया है। सुबह उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था इंदौर के, जो कि कोविड एक हॉस्पिटल है जहां पे उनका इलाज चल रहा था कोरोना की वजह से। लेकिन आज दिन भर उनका जो इलाज चला, उसके बाद दोपहर बाद बताया जा रहा है कि 3 बड़े दिल के दौरे उन्हें पड़े और उसके बाद उनका दुखद निधन हो गया। आपको बता दें कि अपने खास तौर से जो बागी तेवर वाली शायरी होती थी राहत इंदौरी की, उसकी वजह से वो देश विदेश में विख्यात थे, और एक बहुत बड़ा नुकसान जो है फिलहाल वो मध्य प्रदेश का भी हुआ है, इंदौर का हुआ है, जिसका नाम वो अक्सर लेते थे, इंदौर के रहने वाले थे। और केवल मध्य प्रदेश का, इंदौर का नहीं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान है राहत साहब का जाना। कुमार विश्वास हमारे साथ आ गए हैं, जाने माने कवि। कुमार, राहत साहब नहीं रहे। रोहित, ये मेरे लिए निजी रूप से बहुत बड़ा धक्का है, और कोरोना की जो
अपने निजी वर्तुल में सबसे बड़ी जो उसका आक्रमण है ये पहला है। और मेरी सुबह ही उनके परिजनों से बात हुई थी, तो पिछले चूंकि 15-1 साल से आप भी जानते हैं और सभी इंटरनेट के थ्रू जितना लोग जानते थे, किसी एक कवि के साथ जो सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किया, सबसे ज्यादा वक्त बिताया, उनमें से मैं रहा हूँ और उनके परिजनों में एक तरह से सम्मिलित रहा हूँ और बड़ी दोस्ती की खट्टी मीठी यादें उनके साथ हैं। राहत भाई का जाना बेसिकली कबीरों की परंपरा के एक बड़े स्कूल का बंद होना है। अब ये दौर तो ऐसा है कि इसमें तो पूरी दुनिया में ही कम लोग बचे हैं जो बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के, धर्म के अलंबरदारों से बिना डरे, सरकारों की आंख में आंख डाल के अपनी बात कहने की हिम्मत रखते हैं। उनमें राहत भाई एक रहे और यह तेवर आज से नहीं था, ये तेवर पुराना था, बल्कि अब तो और एक सूफी तबीयत की तरफ बढ़ रहे थे वो। और बड़ा नुकसान है, एक ऐसी जिंदादिल जिंदगी खामोश हुई है, एक पुल गिरा है हिंदी और उर्दू के बीच का। जो लोग राहत भाई के इस तरह के शेर पढ़ते हैं उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि एक उर्दू का प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा है और जो अभी भी पूरे विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, और खासतौर पर हिंदुस्तानियत के बहुत बड़े समर्थक। मैंने उन्हें दुबई में, मस्कत में, बहरीन में, लंदन में, अमेरिका में, जहां हिंदुस्तानी पाकिस्तानी दोनों मौजूद होते थे, वहां हिंदुस्तानियत के लिए लड़ते हुए, अड़ते हुए और गरजते हुए देखा है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े हॉल्स में उनके किसी किसी शेर पर दूसरे मुल्क के ऐसे लोगों ने जो फेनेटिक हैं उन्होंने बायकॉट किया है। मुझे आज वो किस्से याद हैं जब बहरीन में पाकिस्तानियों के ग्रुप ने उनके 2 शेर सुनने के बाद बायकॉट किया और उन्होंने कहा कि जितने तुम जा रहे हो इतने तो आखिरी वक्त में हमारे यहाँ जो है बाहर खड़े लोग तमाशा देखते हैं। पता नहीं सारी बातें। तो एक बड़ी आवाज शांत हुई है। कोरोना का बड़ा हमला है। मतलब आपका फोन था तो मैं आपसे बात कर पाया, अभी तो बात करने की स्थिति नहीं है। मन में कुछ मतलब सन्नाटा सा खिंच गया है।